जबलपुर में जनजातीय गौरव दिवस पर अमर शहीद शंकर शाह और कंवर रघुनाथ शाह के संग्रहालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया। राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह 1857 की क्रांति के जननायक रहे। तकरीबन 1 एकड़ परिसर में 14 करोड़ से अधिक की लागत से ये संग्रहालय बनकर तैयार हुआ है और संग्रहालय की पहली तस्वीरें सबसे पहले आप BSTV पर देखेंगे। तो आपको बता दें, संग्रहालय की अब हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले BSTV पर दिखाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका लोकार्पण किया है। 14 करोड़ से अधिक की लागत से ये संग्रहालय बनकर तैयार हुआ है। तो सबसे पहले ये तस्वीर BSTV पर आप देखेंगे। अमर शहीद शंकर शाह कंवर रघुनाथ शाह के संग्रहालय का लोकार्पण। संग्रहालय की पहली तस्वीरें BSTV पर देखिए, सबसे पहली तस्वीरें। और आपको बता दें, संग्रहालय को 5 अलग अलग दीर्घा में बांटा गया है। इंटेक के प्रोजेक्ट मैनेजर ने भी BSTV से खास चर्चा की, लेकिन उससे पहले आप देखिए तस्वीरें एक्सक्लूसिव इस वक्त आपके स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने इसका वर्चुअली लोकार्पण किया है। इस कार्यक्रम में PWD मंत्री भी मौजूद रहे, जिला प्रशासन और तमाम जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। 1857 में आज़ादी की पहली लड़ाई का शंखनाद जो है वो हुआ था, जब जनजातीय गौरव के रूप में पहचान रखने वाले राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह ने अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल छेड़ दिया था। उस क्रांति को हर कोई याद रखता है। आज जनजातीय गौरव दिवस पूरा देश मना रहा है। इस बीच भगवान बिरसा मुंडा को तो केवल नमन किया ही जा रहा है, इसके साथ साथ जबलपुर में राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जहां अंग्रेजों ने उन्हें तोपों से उड़ा दिया था, उसी बलिदान स्थली पर एक विराट जो संग्रहालय है वो बनकर तैयार हुआ। और उसी संग्रहालय में इस वक्त हम मौजूद भी हैं। इसकी दीर्घा में हम आ चुके हैं और बेहद सुंदर ढंग से उस दौर को कहीं ना कहीं समझाने और बतलाने की कोशिश यहां पर की गई है। तकरीबन 14 करोड़ से अधिक की लागत से इस पूरे संग्रहालय का निर्माण किया गया है और विशेष तौर पे इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर इंटेक द्वारा इसका निर्माण किया गया। वर्ष 2021 में संग्रहालय का निर्माण जो है वो किया जा रहा था और बेहद सुंदर और आधुनिक ढंग से इसका निर्माण जो है किया गया है। जो इस संग्रहालय की सबसे पहली दीर्घा है, आइए अब हम आपको वहां पर लेकर चलते हैं। जो सबसे प्रथम दीर्घा है वहां गोंड जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह दोनों ही पिता पुत्र जो थे वो अंग्रेजों के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद कर रहे थे और आज़ादी की अगर लड़ाई का जो बिगुल बजा था वो कह सकते हैं। 1947 में तो आज़ादी मिली, लेकिन 1857 में इसकी शुरुआत हुई थी। राजा शंकर शाह 1781 में इनका जन्म हुआ और 1857 में ये कहीं ना कहीं वीर गति को प्राप्त हुए थे। एक नक्शा मैं आपको दिखाना चाहूंगा गोंड किंगडम का, जो इसकी पहली दीर्घा में बनाया गया है। इस गोंड किंगडम यानी जो पूरा साम्राज्य था गोंड जनजाति का, वो इसमें प्रदर्शित किया गया है। उसमें जबलपुर भी था, लाजमी है मंडला भी था, दमोह भी था, चौरागढ़ भी था। तमाम जो जितने भी जिले आते हैं वो उस समय गोंड राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। ये प्रथम दीर्घा है जहां इस वक्त हम खड़े हुए हैं और यहाँ पर उस समय का जो आप देख सकते हैं तमाम जितने भी बर्तन हैं उन्हें भी यहाँ पर संग्रहित किया गया और बहुत ही सुंदर मनमोहक ढंग से इस संग्रहालय को तैयार किया गया है। ये प्रथम दीर्घा की जो तस्वीरें हैं वो हम आप सभी को यहाँ पर दिखला रहे हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं। जो द्वितीय दीर्घा है यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में क्या कुछ हुआ था, वो इस पहली दीर्घा के बाद दूसरी दीर्घा में जो भी यहाँ पर शहरवासी आएंगे, इस म्यूजियम में आएंगे, वो देख पाएंगे। ये वो दूसरी दीर्घा है, किस प्रकार से उस समय 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश के जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान जो था उनका था और उस दूसरी दीर्घा को उस पर ही समर्पित किया गया है, उनके बलिदान पर ही समर्पित किया गया है। ये तमाम गुण जनजातीय जो नायक थे वो थे, अंग्रेज किस तरीके से बंदूकों से उन्हें भून रहे थे और वो तमाम जो नाम है जो शहीद हुए थे उनका नाम भी यहाँ पर उल्लेखित है। इन दीवारों में आप उल्लेखित है देख सकते हैं। उन सभी वीर जननायकों का नाम यहाँ पर उल्लेखित किया गया है और यहाँ पर आप एक सुंदर जो पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है उसमें भी देख सकते हैं किस प्रकार से ढिल्लन शाह गौड़ हो, रंजीत गौड़ हो, दुलारे गौड़ हो, वीर गति को प्राप्त हुए थे। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते वक्त उन्हें ये वीर गति प्राप्त हुई थी। तो ये दूसरी दीर्घा है इस संग्रहालय की। आइए अब जो तीसरी दीर्घा है जहाँ राजा शंकर शाह के दरबार हॉल
के रूप में इसे प्रदर्शित किया गया है, वहाँ हम आपको लेकर के चलते हैं। ये इसकी तीसरी दीर्घा होगी, जहाँ पर एक शॉर्ट फिल्म का प्रेजेंटेशन भी जो है वो यहाँ जो भी लोग पहुँचेंगे वो यहाँ देख पाएंगे। एक बेहद सुंदर ढंग से इस दीर्घा को बनाया गया है। ये इसकी तीसरी दीर्घा है जो दरबार हॉल के रूप में विकसित की गई है, जहाँ राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह के बलिदान की कहानी को फिल्म के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। राजा एवं कुंवर के बलिदान के बाद उनकी रानियों के जो भी थी 52वीं रेजिमेंट के विद्रोह में अगली गैलरी जो आप देख पा रहे हैं ये प्रदर्शित की गई है। ये वो गैलरी है जिसमें आप तमाम चीज़ों को देख पाएंगे। रानियों के बारे में उल्लेख जो है वो यहाँ पर किया गया है। संकल्पशील रानियाँ, उसका जिक्र यहाँ पर है। रानी कुंवर फूल कुंवर बाई की साहसी विरासत को भी इसमें उल्लेखित किया गया है और लाजमी है रानियों का भी एक प्रमुख बलिदान जो है वो उस वक्त रहा है और उसको ही इस चौथी दीर्घा में प्रदर्शित यहाँ पर किया गया है। अंतिम जो गैलरी है वो 3D होलीग्राम की ओर समर्पित है, वहाँ भी आपको मैं लेकर चलूँगा। बेहद आधुनिक ढंग से इसे भी तैयार किया गया। जो भी लोग यहाँ पर आएंगे अगर वो यहाँ टच करेंगे तो वो कहीं ना कहीं देख पाएंगे, बल्कि हम कहेंगे दर्शन कर पाएंगे राजा शंकर शाह जिन्हें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बेहद आधुनिक अत्यधिक तकनीक का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किया गया है। 3D होलोग्राम के माध्यम से राजा एवं कुंवर को श्रद्धांजलि यहाँ पर दी जाती है। तो बेहद सुंदर ढंग से इसे बनाया गया है। क्या कुछ तैयारी थी जो कि सालों लगे हैं इसे तैयार होने में, जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनसे हम बेशक यहाँ पर चर्चा करेंगे। लाजमी एक लंबा समय था जब इस दीर्घा को तैयार किया गया है। कितना समय यहाँ लगा, क्या कुछ खासियत है बताएं। यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करी थी अगस्त 2022 में। म्यूज़ियम का काम तो हम लोगों ने अगस्त 2023 तक कंप्लीट ही कर दिया था एंड उसके बाद साइट डेवलपमेंट और बाकी एक्सटेंशन बिल्डिंग्स हैं उन सब पे भी काम चल रहा है। साइट डेवलपमेंट भी काम हमारा कंप्लीट हो गया था। अभी इसका सेकंड फेज़ और है जिसके अंदर हमारा म्यूज़ियम एक्सटेंशन होना है, तो उसके अंदर जो कहानियाँ इस बिल्डिंग में नहीं आ पाई हैं वो हम वहाँ पे दर्शाने की कोशिश करेंगे। इससे लोगों को और जागरूकता पैदा हो, लोगों को और पता चले कि उनके लोकल फ्रीडम फाइटर्स ने और कैसे कैसे क्या क्या बलिदान करें। तो जबलपुर की बहुत ब्रीफ हिस्ट्री है फ्रीडम फाइट की, 1857 से लेके 1947 तक। तो यहाँ पे तो हमने मेजर राजा शंकर शाह हो गए, उनकी रानियाँ हो गई, 52nd रेजिमेंट हो गया, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स, वो सब तो हमने दिखा है। बट इसके अलावा और जो फ्रीडम फाइटर्स हैं जो बहुत अनसंग हीरोज़ हैं स्पेशली फ्रॉम जबलपुर, उनकी और कहानियों को डिटेल में दिखाने के लिए वो हम फेज़ 2 के एक्सटेंशन में दिखाएंगे। लाजमी इस संग्रहालय को भी 5 अलग अलग सेक्शंस में बांटा गया है सर, क्या कुछ ये सेक्शंस कहते हैं सर? देखिए, इसको बांटने में सबसे पहले हमने दिखाया कि गोंडवाना कल्चर क्या है, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका पूरा का पूरा ट्रेडिशन, रिलीजन, सब कुछ कैसे उनकी मान्यताएं रहती हैं वो सब दिखाया है। फिर दूसरी गैलरी में जब आते हैं तो हमने 1857 में जबलपुर के अंदर के और आसपास के मध्य प्रदेश के जितने भी हमारे ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी कहानियों को दर्शाया है, उनके नाम भी वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। साथ में इसकी एक वेबसाइट भी बनी है जो जल्दी PM शायद आज या कल में लॉन्च करके एंड उसको भी यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। उसके बाद गैलरी 3 आते हैं तो वहाँ पे हमने एक दरबार हॉल का एक डिस्क्रिप्शन बनाया है, इनकी गोंद के जितने भी हमारे कहानियाँ थी वो सब था, उन सब के किलों के पार्ट्स ले लेके उसको पूरा दर्शाया है एंड उसके हिसाब से उसी के अंदर एक बलिदान की उनकी पूरी कहानी को दर्शाया है कि कैसे उन्होंने 1857 के टाइम पे अपने दोनों पिता पुत्र ने बलिदान दिया, उनकी पूरी कहानी एक फिल्म के थ्रू। फिर नेक्स्ट में आते हैं कि उनके बलिदान के बाद क्या हुआ, सिर्फ बलिदान तक नहीं, उनकी जो रानियाँ थी, रानी फूल कुंवर बाई, रानी मन कुंवर बाई, इन लोगों ने कैसे इसको संघर्ष को आगे कंटिन्यू करा। फिर 52nd रेजिमेंट के जो हमारे इंडियन के सोल्जर्स थे उन सब ने कैसे उनके अगेंस्ट जाके, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाके उनको कैसे आगे संघर्ष को कंटिन्यू करा, वो सब दर्शाया है। फिर लास्ट में जैसे आपने देखा यहाँ पे कि हमने 3D होलोग्राम्स लगाए हैं जहाँ पे लोग अपनी श्रद्धांजलि अर्पण कर सकते हैं। यहाँ से होने के बाद इधर हमारे एक कैनन रूम है जहाँ पे हमने एक रेप्लिका रखी है, सिंबॉलिक रेप्लिका, जिससे उसको हम बता सकते हैं कि हाँ उस टाइम कैसे बर्बरता से ब्रिटिश लोग हमारे हिंदुस्तानी सबको मार देते थे। साथ में एक सरक नसीनी बनाई है जिसमें गोंडवाना वालों का मानना है कि एक स्वर्ग की सीढ़ी है, इसके ज़रिए मरने के बाद शुद्ध आत्माएँ स्वर्ग में जाती हैं, तो एक वो भी दर्शाया है। इस साइड की सबसे खास बात थी हमारी स्टोन जेल जो बंदी गृह है, उसी बंदी गृह में 14 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक राजा शंकर शाह कुंवर रघुनाथ शाह को कैद कराया गया था एंड यहीं से ही उनका फैसला सुना के फिर उनको तोप से उड़ाया गया था। तो उस जेल को हमने उनकी याद में एज अ मेमोरियल प्रिजर्व करके रखा है। आम लोग क्या समय रखा गया है, कुछ टिकट रहेगी, क्या तैयारियाँ हैं? आम लोग का जैसे हमारे म्यूज़ियम्स के इन जनरल टाइमिंग होते हैं फ्रॉम 9 to 9 या 8 to 8, उन सब पे ही रहेगा। मंडे मोस्ट प्रोबेबली शायद बन रहे क्योंकि
मोस्टली म्यूजियम्स का जो टाइमिंग्स वैसे रहते हैं मंडे का, उस हिसाब से। बाकी टिकटिंग का भी ऐसा कोई डिसाइड नहीं है, जैसे वो डिसाइड होगा उस हिसाब से आप लोगों को बता दी जाएगा। बहुत शुक्रिया। लाजमी तमाम जो विशेषताएं संग्रहालय की है उसे उल्लेखित यहाँ पर किया गया है। आइए कुछ और जो चीज़ें बची हुई है वो भी तस्वीरों के जरिए आपको यहाँ पर हम बतला देते हैं। प्रतीकात्मक तौर पे जो तोप रही उस समय की, तत्कालीन समय की, उसे भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, जिसे कैनन भी हम इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं, उसका प्रदर्शन भी यहाँ पर है और बेहद अच्छे ढंग से यहाँ पर बनाया गया। स्वर्ग का दौर, जो कि गोंड जनजातीय में जो सीढ़ियाँ कही जाती थी, जैसे स्वर्ग की सीढ़ियाँ भी कही जाती हैं, उसे भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। पूरा जो परिसर है बेहद सुंदर है, तकरीबन 1 एकड़ के दायरे में इसे निर्मित किया गया है। 14 करोड़ की लागत लगी, 2 से 3 साल का वक्त लगा और बेहद सुंदर जो संग्रहालय है वो यहाँ बनकर तैयार है। देख सकते हैं ये संग्रहालय के ठीक पीछे स्वर्ग की सीढ़ियां भी यहाँ पर बनाई गई हैं और उसके उस पार वो जेल बनाई गई है जहाँ राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को रखा गया था। पहले इस स्वर्ग की सीढ़ियों को आप लोग देखें अपनी तस्वीरों के माध्यम से। गोंड जनजाति में इसका विशेष महत्व जो है वो यहाँ पर माना गया है, जैसे सरंग नसैनी भी कहा जाता है। ये वही सरंग नसैनी है जिसे स्वर्ग का दौर भी कहा गया है। सरंग नसैनी का विशेष महत्व गोंड जनजातीय में है और उसका भी प्रदर्शन, उसे भी यहाँ पर समाहित किया गया है। उसका पूरा उल्लेख यहाँ पर है कि आखिर सरंग नसैनी क्या होती है और मंडला क्षेत्र के एक आम दृश्य इसे कहा गया है। ऊंचा मंच है जहाँ सभी देवी देवता निवास करते हैं, जिनकी पूजा जनजातियाँ करती हैं और उसका उल्लेख है। अब उनके ठीक पीछे वो प्रमुख स्थान जहाँ पर राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को कैद किया गया, अंग्रेजों ने जो है उन्हें कैद रखा था। ये अंतिम तस्वीर वो भी हम अपने दर्शकों को यहाँ पर बीएसटीवी की स्क्रीन पर दिखा देते हैं। चूंकि आज का दिन बेहद बड़ा है, बेहद खास है, इस लिहाज से आज का ही दिन चयन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली इस संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया है और उसके बाद बीएसटीवी पर एक्सक्लूसिव आप तमाम तस्वीरों को देख पा रहे हैं। यही वो बंदी गृह है और इस जेल स्टोन में भी आप देख सकते हैं उस जो उल्लेख है वो भी यहाँ पर किया गया है और यहाँ पर ही राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह को रखा गया था। बेहद सुंदर ढंग से इसे भी निर्मित किया गया है, इस जेल को भी निर्मित किया गया है। जेल की 4 दीवारियों में ही राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह जो है वो बंद थे, जेल की 4 दीवारियों में बंद थे और उसके बाद अंग्रेजों ने उन्हें तोपों से उड़ाया था। अंदर का दृश्य भी आपको दिखा दें, इसे भी बेहद सुंदर ढंग से बनाया गया है। सामने आप देख सकते हैं राजा शंकर शाह और कुंवर रघुनाथ शाह की तस्वीरों का उल्लेख यहाँ पर है और लाजमी है इसी जेल में उन्हें बंद भी रखा गया था और बेहद आधुनिक और जो समावेश यहाँ पर किया गया है, गोंड जनजातीय का महत्व बतलाया गया है और 14 करोड़ की लागत से ये संग्रहालय बनकर तैयार है, जिसे शहरवासियों के लिए खोल दिया गया है। कैमरा पर्सन देव निष्कर्मा के साथ प्रतीक मोहन, बीएसटीवी, जबलपुर। तो जबलपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, जिसे तैयार किया हमारे सहयोगी प्रतीक अवस्थी ने। प्रतीक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़ रहे हैं। प्रतीक, वाकई ऐसा लग रहा था जैसे आपकी ग्राउंड रिपोर्ट में कई शताब्दी पीछे हम चले गए हों। इतिहास की ऐसी ऐसी कथाएं जो लगता है शायद संग्रहालयों में उपलब्ध करवा दी गई हैं अब, और हमारे जो आमजन वहां पहुंचेंगे उनके लिए, उनके ज्ञान में कहीं ना कहीं बहुत वृद्धि होगी। प्रतीक, बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये वो अनसंग हीरोज हैं जिन्हें समाज के सामने लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने किया और इसी क्रम में आज जनजातीय गौरव दिवस भी है। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर देश भर में अलग अलग आयोजन हो रहे हैं। इस बीच जबलपुर में विशेष तौर पे इस संग्रहालय का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। जबलपुर का जिक्र भी उन्होंने अपने उद्बोधन में किया था। यहाँ 1857 की क्रांति के जननायक रहे अमर शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह, जो उनकी बलिदान स्थली है, जिस जेल में उन्हें बंद रखा गया था, उसी स्थान को अब संग्रहालय का रूप दिया गया है। बेहद आधुनिक तकनीक, 3D तकनीक का भी इस्तेमाल है। कोई भी आमजन आएगा तो एक मामूली सी टेबल में अगर टच करेगा तो सामने शंकर शाह, रघुनाथ शाह को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। मनमोहक तरीके से जनजातीय गौण संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है। 1857 की क्रांति का जिक्र है, किस तरीके से अंग्रेजों ने जुल्म ढाया था। एक शॉर्ट फिल्म के प्रदर्शन के लिए छोटे सा वहां पर स्थान भी जो है बनाया गया है। सरंग नसैनी, जो कि स्वर्गदारी कहा जाता है आदिवासी जनजाति में, उसका भी यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो किया है। तो बेहद सुंदर ढंग से जनजातीय वर्ग को जानने, समझने और 1857 की क्रांति को भी करीब से देखने का जो मौका है वो इस संग्रहालय में आम जनता को मिल पाएगा और आज इसका लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रतीक, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका।